आज जो सरव जातीय सरव खाम महापंचायत का आयोजन किया गया, उसके अंदर हमने 7 फैसले लिए। फैसला नंबर 1, सबसे पहले जो बेटी के साथ जुल्म हुआ है, जो जाति हुई है, जो साजिश हुई है, सरव खाप ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट के सेशन सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करके दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जाए और बेटे को न्याय दिलाए। नंबर 2, विनेश फोगाट को जो ओलंपिक के अंदर जो गोल्ड मेडल मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार वो सारी सुविधा उसको अवेलेबल कराए। नंबर 3, नांदल भवन रोहतक में लिए गए फैसले का ये सरव खाप महापंचायत उसका अनुमोदन करती है और सामूहिक सभी खापें पूरे उत्तर भारत तमाम खापें इकट्ठी होकर नांदल भवन के अंदर एक सामूहिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा और उसके अंदर ये गोल्ड मेडल दिया जाएगा जो ओलंपिक के मेडल का जितना भी वजन जो भी सिस्टम होता उसी के अनुरूप खापें गोल्ड मेडल से बेटी को सम्मान। सभी खापें ये आज फैसला लिया गया कि डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। न्याय के लिए राष्ट्रपति से अपनी अपील करेंगे कि बेटी को न्याय मिले और आने वाले टाइम में किसी और खिलाड़ी के साथ इसी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का और आने वाले किसी खिलाड़ी के साथ भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे। जिस प्रकार विनेश फोगाट ने फैसला लिया कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ, तमाम सरव खाप महापंचायत ने फैसला लिया, बेटी से अपील की कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और देश का दुनिया में नाम रोशन के लिए पुनः खेलों को सुचारू रूप से जारी रखे और तमाम खापें तन से मन से धन से बेटी के साथ है। उसका पूरा फोगाट को खेलों में योगदान देने के कारण हिंदुस्तान का जो सबसे सर्वोच्च भारत रत्न से मेडल भारत रत्न से उसको सम्मानित किया जाए। ये हमारे सरव खाप की महापंचायत का आज। नंबर 7, सम्मान समारोह पूरे उत्तर भारत तमाम खापों द्वारा विनेश फोगाट से समय लेकर नांदल भवन रोहतक के अंदर आयोजित किया जाए। अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो आगे अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो पूरे देश लेवल पर तमाम खापे, पूरा समाज युद्ध स्तर पर आंदोलन करेगा और खापे आज तक का इतिहास रहा है, राजा हर्षवर्धन से लेकर आज तक कभी खापों की हार नहीं हुई। हम इस मुकाम को हासिल करके कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो फैसला आया नहीं है ना, 13 तारीख को फैसला आएगा, तो 13 तारीख को फैसला आए। हम तो यह कामना करते हैं भगवान से बेटी के हक में आए, शेड्यूल मेडल से उनको नवाजा जाए, लेकिन फिर भी पूरा समाज, पूरी खापें हम उस गोल्ड मेडल के सम्मान के रूप में देखेंगे और उसी के अनुरूप हम बेटी का सम्मान आयोजित करेंगे। तो राजनीति में उतारने की बात की जा रही थी, कहीं पर विधानसभा का चुनाव लड़ाने की बात की जा रही, तो कहीं पर राज्यसभा का क्या कहना है? ऐसा है, वो बेटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये MLA, ये MP, ये मंत्री और संतरी उस बेटे ने इनसे ऊपर मुकाम हासिल किया है, ये उनके लिए कोई माना नहीं रखती। अगर फिर भी अगर बेटी की इच्छा होगी तो पूरा समाज उसके साथ है। हरियाणा सरकार से किस तरह की मांग करेंगे? क्या उनको दिया जाना चाहिए? अगर वो आते हैं तो क्या उनको मेडल जो होना चाहिए उसके मुताबिक उन्हें सम्मान दिया जाए? ऐसा है, इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सिल्वर मेडल की जो फैसिलिटी जो इनाम सरकार देगी, हम उससे सेटिस्फाई नहीं। हम तमाम खापे इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो गोल्ड मेडल लेके आता है ओलंपिक के अंदर, क्योंकि गोल्ड मेडल के अंदर कोई ज़्यादा गैप नहीं रहा था, गोल्ड मेडल 100% जीतती। अगर वो साजिश की शिकार नहीं होती तो 100% विनेश फोगाट गोल्ड मेडल आती। इसलिए हरियाणा सरकार और भारत सरकार गोल्ड मेडल का जो हकदार है वो उसको मिलना चाहिए। किस प्रकार की साजिश हो रही है? साजिश की जा रही है, किस प्रकार की साजिश? पेट अचानक बढ़ना, जो डॉक्टर थे, जो उसके साथ टीम गई थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जब पहले से पता था अगर वजन बढ़ सकता है
तो उनको इस बात का अंदेशा था तो पहले क्यों नहीं कंट्रोल किया। ये तो उनके बच्चे को किसी चीज़ का कोई ध्यान भी नहीं था, ये तो उनका काम था। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं जब आंदोलन के बाद में ये कहीं ना कहीं बू आ रही थी, आखिर इस खिलाड़ी को नीचा कैसे दिया जाए, हमारे ऊपर का होके इस मुकाम तक ये कैसे पहुंच गई। इसलिए इसके अंदर साजिश की 100% गुंजाइश है और इस साजिश का पर्दाफाश दुनिया और देश की जनता के सामने आना चाहिए।